हेलो गुड इवनिंग। तो आज है आपका 1 सितंबर 2023 यानी आज स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर MCQs। ठीक है, पेन पेपर लेके आप लोग बैठ जाइए। कितना स्कोर होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा बिल्कुल ही ऑनेस्टी से। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है रिसेंटली जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन वाज इन द न्यूज़। हाल ही में देखिए आपका ब्रिक्स समिट हुआ था, उसके रिलेटेड से क्वेश्चन है। तो ये क्या है? पहला ऑप्शन कहता है एक्सपेंशन ऑफ ए ब्रिक्स मेंबरशिप। दूसरा कहता है रेजिंग द कलेक्टिव वॉइस ऑफ डेवलपिंग द नेशन एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोरम। तीसरा कहता है सी प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर सब्सिडाइज टू अफ्रीकन नेशन। चौथा कहता है डी स्ट्रेंथिंग द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। 10 सेकंड का टाइम है, इसका टिक लगाइए। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, एक्सपेंशन ऑफ ए ब्रिक्स मेंबरशिप। आपको पता होगा हाल ही में ये जोहान्सबर्ग में हो रहा था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट हुई है जोहान्सबर्ग में लास्ट वीक इन द मेंबरशिप ऑफ ग्रुपिंग 5 to 11, यानी 5 मेंबरशिप थे, उसके बाद कह दिया गया 11 मेंबरशिप करना है, यानी 6 और मेंबर को ऐड करना है। ठीक है, अब उसमें से कौन कौन से मेंबर ऐड होंगे? तो 4 कंट्री फ्रॉम द गल्फ एंड वेस्ट एशिया, यानी 4 कंट्री जो है आपके गल्फ और वेस्ट एशिया से आएंगे। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा, इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, द यूनाइटेड अरब अमीरेट है, UAE जिसको कहते हैं। ठीक है, एज वेल एज इथोपिया एंड अर्जेंटीना फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टफुली। ठीक, अब ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये जोहान्सबर्ग में जब मीटिंग बैठी है उसके डिक्लेरेशन पे हुआ है, और ये कहा गया है कि मतलब इसके इसके प्रिंसिपल को गाइड करेंगे, और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया प्रोसीजर ऑफ द ब्रिक्स एक्सपेंशन प्रोसेस को है वो और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अ डिटेल ऑफ विच नॉट बी मेड फॉर पब्लिक सो फार, जिसका अभी तक डिटेल नहीं आया है कि इसकी गाइडलाइन क्या होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो जोहान्सबर्ग में हुआ था डिक्लेरेशन, वो आपका क्या था? एक्सपेंशन ऑफ ए ब्रिक्स मेंबर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, यानी ये मेंशन नहीं है कहीं पर मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट सेशन, ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द पावर ऑफ ए कन्वेन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइव विद द गवर्नमेंट। इसका सही स्टेटमेंट आप लोग को चुनना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, टिक आउट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 and 2, दोनों 1 and 2 दोनों सही है। कैसे सही है भाई? तो देखो कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नंबर ऑफ सेशन, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनली की बात करो तो कहता है पार्लियामेंट मीट फॉर 3 सेशन इन अ ईयर, यानी पार्लियामेंट 3 सेशन, साल भर में 3 सेशन पूरे करेगा। पहला बजट सेशन आपका फरवरी से मई चलता है, मॉनसून सेशन आपका जुलाई से अगस्त चलता है, विंटर सेशन आपका नवंबर टू सितंबर चलता है, दिसंबर चलता है। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 85 आर्टिकल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहता है कि पार्लियामेंट शुड मीट एट लिस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम 2 साल में 2 बार तो उनको मिलना ही है, ये कहता है। द गैप बिटवीन द 2 सेशन शुड नॉट बी एक्सीड 6 मंथ, यानी 2 सेशन के बीच में आपका 6 मंथ के गैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये रिसेंटली न्यूज़ किस लिए है? क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने रिसेंटली में स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया है आपका 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। ठीक है, सेकंड का स्टेटमेंट में सही कैसे है? देखिए पावर ऑफ कन्वे सेशन पार्लियामेंट लाइव विद द गवर्नमेंट, द डिसीजन इज मेड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर विच इज देन फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट हु समन द MP फॉर अ सेशन। ठीक, यानी कैबिनेट कमेटी के जो पार्लियामेंट अफेयर की कैबिनेट कमेटी है वो डिसीजन लेता है, उसके बाद ये फॉर्मलाइज करता है प्रेसिडेंट को, फॉरेस्ट प्रेसिडेंट उसके बाद सम्मन भेजता है आप सबको MP को कि आइए पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
कि ये न्यूक्लियर प्लांट है ये सारे, और इसके लोकेशंस की बात कर रहा है। देखिए पहला आपका कह रहा है ककरा पर न्यूक्लियर प्लांट जो कि कह रहा है कि महाराष्ट्र में है। दूसरा तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कर्नाटक में, जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट जो कि गुजरात में, ऐसा कह रहा है। ठीक है, आपको इसमें सही स्टेटमेंट चुनना है, कौन सा सही करेक्टली मैच है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ चूज़ कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। नन ऑफ द पेयर करेक्ट कैसे है सर? तो देखिए कह रहा है कि रिसेंटली जो आपका ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट था वो आपका कहाँ है? गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? आपका गुजरात में बनाया गया है ककरापुर, जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक, कर्नाटक में नहीं है। जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द बाउंड्री विद साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? तो पहला है चाइना, दूसरा है ताइवान, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है मलेशिया। आपको इसमें से सही स्टेटमेंट में से चुनना है ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन कहता है 1, 2 एंड 4, बी कहता है 2, 3 एंड 4, सी कहता है 1 एंड 3, डी कहता है 1, 2, 3, 4, यानी सारे। 10 सेकंड का टाइम है, चूज़ कीजिए। तो देखिए इसका सही स्टेटमेंट जो हो जाएगा ना आपका इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, यानी सारे ये सारे चाइना, साउथ चाइना सी का बॉर्डर पे लगते हैं। ठीक है, कैसे लगते हैं सर? तो देखिए यहाँ देखिए साउथ चाइना सी में देखिए आपका कैसे कैसे, ये आपका साउथ चाइना सी है टोटल। ठीक है, ये आपका ताइवान यहाँ है, ये आपका फिलीपींस यहाँ है, ठीक ली, यहाँ देखिए मलेशिया आपका यहाँ है, और यहाँ चाइना है आपका। ठीक, और ये पूरा चाइना सी है। ठीक, साउथ चाइना सी के पास लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये साउथ चाइना सी में है। ठीक है, और ये रिसेंटली क्लेम क्या, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था देखिए कि चाइना ने न्यू मैप जारी किया, उसमें ये कहा है वो कि साउथ चाइना सी इसके पार्ट में दिखाया है, बहुत सारे पार्ट को अपने अंडर दिखाया है चाइना ने। ठीक है, और साथ ही साथ क्या किया है, आपका गलवान का जो एक्साई चीन है उसको अपने पार्ट में दिखाया, और अरुणाचल प्रदेश को अपने पार्ट में दिखाया। वो इंडिया का सॉरी वो चाइना का पार्ट कह दिया है। ठीक है, और तो और उसकी नेमिंग भी कर दी है नई नई नेमिंग से। ठीक है, इसलिए इतना बवाल मचा। उसके बाद क्या हुआ है कि कल ही क्या हुआ कि ताइवान, फिलीपींस और मलेशिया, इन तीनों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया जब इंडिया ने रिजेक्ट किया है ये इसके मैप को, चाइना के मैप को इंडिया ने हार्ड और स्ट्रांगली कंडेम करके उसको रिजेक्ट किया। तो उसके बाद इन ताइवान ने भी, फिलीपींस ने भी और मलेशिया ने भी इसको रिजेक्ट किया, इनकी कैलेंडर को। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN की बात कर रहा है। IUCN है क्या, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ ग्लोबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ए बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क टू कंजर्व द वेरियस स्पेसीज ऑफ ए फ्लोरा एंड फौना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द चीफ गवर्निंग बॉडी ऑफ IUCN इज द IUCN काउंसिल। तीसरा कहता है द IUCN सेक्रेटरीट इज़ अ मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपका सही स्टेटमेंट चुनना है। तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन ऑफ दिस। आपको 10 सेकंड का टाइम है, चूज़ कीजिए। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओनली टू, यानी बी सही हो जाएगा। कैसे बी सही होगा सर? तो देखिए कहता क्या है कि IUCN इज ए ग्लोबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ए बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोर देन 40 ऑर्गेनाइजेशन आर इट्स मेंबर। IUCN is an international authority of the status of a natural world. IUCN convey the IUCN World Conservation or Congress every 4 years. The chief governing body of IUCN is the IUCN Council that guide the organization between the Congress and session. ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका ओनली 2 स्टेटमेंट आपके सही होंगे। देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। आपका ये तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विद द रेफरेंस ऑफ ए सुपर ब्लू मून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ कन्वर्ज ऑफ ए 3 लूनर ऑकरेंस, अ फुल मून, अ सुपर मून और अ ब्लू मून। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सुपर मून हैपन्स व्हेन द मून इज पासिंग थ्रू इज क्लोजली टू अपोज
इन ऑल्सो अ फुल मून। ठीक है, इसमें से आपका इनकरेक्ट चुनना है, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन ओनली टू, तीसरा बोथ वन एंड टू, चौथा नाइदर वन नाइदर टू। 10 सेकंड का टाइम है, टिक लगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, यानी ओनली बी यानी ओनली टू, यानी ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कैसे सही है सर, तो देखते हैं। देखिए सर, इसका कहता क्या है कि इट इज अ कन्वर्जन ऑफ ए 3 लूनर ऑकुरेंस, अ ब्लू मून, सुपर मून, अ फुल मून। ठीक है, ये आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सुपर मून हैपन व्हेन द मून इज पासिंग थ्रू और इट क्लोज टू अ पेरियार इज अ फुल मून। ठीक है, ब्लू मून रेफर्स टू अ सेकेंड फुल मून विद द सिंगल मंथ ऑफ ए रेयर इवेंट सच एज मून टिपिकली अकर वंस अ मंथ। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, आप लोग बताइएगा टोटल हमारे पास कितने, आपके पास अभी टोटल इस वीडियो में आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन थे। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, बताते जाइएगा कितना स्कोर हुआ है। ठीक, जिससे मुझे भी वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिलेगा आगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।